नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ग्रहों का सकारात्मक होना बड़ा ही ज़रूरी होता है। जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। आपके जो संघर्ष हैं, आपकी जो मेहनत है, उसका दुगना फल आपको देखने को मिलता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, ग्रह किस प्रकार मई समाप्त होने से पहले कौन सा प्रभाव दे रहे हैं और कौन से ग्रह को कौन सी दृष्टि प्राप्त है, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको कुंडली के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक वृषभ राशि की कुंडली का चार्ट है। 2 नंबर लिख रहा है, यानी ये वृषभ राशि है और यह प्रथम भाव है, यानी लगन है। प्रिय वृषभ राशि वालों, नंबर हमेशा बदलते हैं परंतु भाव कभी नहीं बदलते हैं। 12 भाव होते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि अधूरी जानकारी से आप जान नहीं पाएंगे कि कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव दे रहा है। इसलिए प्रिय वृषभ राशि वालों, अगर आपकी राशि वृषभ राशि नहीं है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्या पता आपके परिवार में किसी मित्र की राशि हो या परिवार में किसी की राशि वृषभ राशि हो। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, जैसे कि आप देख रहे हैं, लगन में बुध और सूर्य विराजमान हैं और यह हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, बुध और सूर्य, और दोनों को ही सप्तम दृष्टि प्राप्त है। जब बुध और सूर्य आपके लगन में बैठे हुए हैं, परंतु यह शुक्र का घर होता है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र सूर्य के भी शत्रु होते हैं। बुध यहाँ पर अस्त चल रहे हैं तो बुध अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ कार्यों में आपको देरी देखने को मिल सकती है, या किसी बात को लेकर आपको क्रोध आ सकता है, या नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, या कार्य क्षेत्र में यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव भी आपको करना पड़ सकता है जीवन में, या परिवार में किसी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि सूर्य और बुध का यह मिलन कुछ क्षेत्रों में तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा, परंतु कुछ क्षेत्र में, कुछ कार्यों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। 2 नंबर, जहाँ पर यह 3 नंबर लिख रहा है, यह आपका दूसरा भाव होता है जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि बुध के घर में गुरु बैठे हुए हैं और गुरु बुध के मित्र हैं। तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं गुरु, और गुरु को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। जिस प्रकार बुध और सूर्य आपके लगन में बैठकर आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, जाकि जहाँ 8 नंबर लिख रहा है आपका 7वां भाव है, 7वें भाव को देख रहे हैं, यानी परिवार और साझेदारी में व्यापार पर प्रभाव डाल रहे हैं, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। तो गुरु लाभकारी हो रहे हैं तो 3 भाव पर प्रभाव डालेंगे। गुरु को पंचम दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि प्राप्त है और नवम दृष्टि प्राप्त है, और गुरु 18 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। जिस भी भाव में जाते हैं तो 18 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। आपके धन भाव में बैठे हैं, परिवार के भाव में बैठे हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर तीनों ही क्षेत्रों में आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी धन के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और परिवार के क्षेत्र में भी मान सम्मान आपका अवश्य ही बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप समझदारी से कार्य करते हुए दिखाई देंगे, परिवार को एकजुट बनाकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे आप अपनी समझदारी से अवश्य ही समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 6ठे भाव में पड़ रही है। यानी गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, और 6ठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। तो गुरु यहाँ पर लाभकारी हो रहे हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे। आप जीवन में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी या शत्रु कोई ना कोई चुनौतियां आपको प्रस्तुत कर रहे थे कार्य क्षेत्र में, यहाँ पर
पिता का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ आप अपने शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है। प्रिय वृषभ राशि वालों, गुरु को सप्तम दृष्टि प्राप्त है जो कि आपके अष्टम भाव में डाल रहे हैं, तो यहाँ भी बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। जो डॉक्टर लाइन या टेक्निकल क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहता है, या जिनका खुद का बिजनेस है, दुकान है, उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, लाभकारी रहेगा। या नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों को सहयोग मिलता है। गुरु की नवम दृष्टि यह भी बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि यह राहु के ऊपर पड़ रही है। ये राहु को भी देख रहे हैं, राहु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, या राहु को भी देख रहे हैं अपनी नवम दृष्टि से, ताकि राहु अगर कोई कार्य को बिगाड़ रहे हैं या जीवन में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अवश्य ही सतर्क रहेंगे, या आपके जो पिता हैं या अधिकारी हैं नौकरी क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको अवश्य ही उनका साथ देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके जो चुनौतियाँ हैं या कोई शत्रु आपके कार्य को बिगाड़ रहे हैं तो वहाँ पर आप अवश्य ही सतर्क रहेंगे और उस कार्य को संवारते दिखाई देंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, जहाँ पर 4 नंबर लिख रहा है ये आपका तीसरा भाव होता है, जहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। कभी कभी साहस और पराक्रम में आपको थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, या कभी कभी आलस्य देखने को मिलता है, या किसी कार्य को कभी आपका मन नहीं करता है, परंतु वह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, परंतु उस कार्य में आप आलस्य करते हैं, उस कार्य को देर से करते हैं। इस प्रकार का प्रभाव आप देखने को मिलता है जब मंगल बैठते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर क्रोध देखने को मिलता है, गुस्सा आ जाता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं 5 नंबर लिख रहा है, यह सूर्य का घर होता है और यह आपका चौथा भाव है। यहाँ पर केतु और सूर्य आप जानते हैं दोनों ही आपस में शत्रु हैं और राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, या जो आपके बड़े हैं उनका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा आपको खान पीन पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए अपने माता पिता का। साथ ही साथ अगर आप वाहन चलाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी से आपको वाहन चलाना चाहिए। अगर आप अपने व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं, व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए कार्य क्षेत्र में। उसके बाद ही आपको अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए। किसी के कहे में अपने खुद पर विश्वास कर ही आपको व्यापार को बढ़ाना चाहिए या नौकरी में बदलाव करना चाहिए। प्रिय वृषभ राशि वालों, केतु को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। देखा जाए तो जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं यह आपका कर्म क्षेत्र है, यानी आप जीवन में किस प्रकार कार्य करेंगे और किस प्रकार आपको सफलता मिलेगी, वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। और केतु की पूर्ण दृष्टि है, केतु की यहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है। प्रिय वृषभ राशि वालों, केतु के ऊपर जिस भी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उसी तरह का यहाँ पर प्रभाव देते हुए दिखाई देते हैं। तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और राहु मायावी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। आपका कार्य अच्छा चल रहा होता है, उसमें आप किसी और की सुनकर अपने कार्य को बिगाड़ लेते हैं, या बुरी संगति की ओर आप आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्यों की ओर आप आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार का प्रभाव बना रखते हैं यहाँ पर राहु। और राहु को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, यानी राहु आपके 4th हाउस को भी प्रभावित करेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस में है, और पंचम दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, यानी यहाँ पर भी अवश्य ही अपना प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे धन क्षेत्र में। और साथ ही साथ जो नवम दृष्टि है वह आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, रोग और शत्रुओं के भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर शत्रुओं से भी आपको अवश्य ही सावधान रहना है और बुरी संगति से आपको अवश्य ही बचना चाहिए, बुरे कार्यों से आपको अवश्य ही बचना चाहिए। लगातार आपको कोई बड़ा कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सावधानी से और खुद पर विश्वास कर ही कार्य को करना चाहिए। प्रिय वृषभ राशि वालों, यह राहु केतु पापी ग्रह होते हैं, ये जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव ला देते हैं, परेशानियाँ ला देते हैं। तो यहाँ पर आपके आय और लाभ के भाव में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र 31 मई को राशि परिवर्तन कर आपके 12वें भाव में जाएंगे, परंतु इस समय आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं
आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, और शनि और शुक्र शत्रु की राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। परंतु शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, तो यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्र में आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी अचानक आपकी आय बढ़ेगी किसी कार्य क्षेत्र में, अचानक उसमें आपको कहीं ना कहीं हानि का भी सामना उठाना पड़ सकता है। यानी जितना लाभ होगा उससे कम आपको हानि देखने को अवश्य ही मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर मानसिक तनाव आपको अवश्य नहीं लेना चाहिए। आपको लगातार अपने कार्य को मन लगाकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि आय आपकी अवश्य ही बढ़ेगी, लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाते हैं, कभी आपकी आय बढ़ जाती है, कभी थोड़ी सी हानि देखने को मिल जाती है, कुछ परेशानी देखने को मिल जाती है, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। तो आपको अपने कार्य के प्रति मन लगाकर कार्य करना चाहिए, आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, जब हम मन लगाकर कार्य करते हैं तो उस समय ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं, मेहनत करते हैं। और यहाँ पर लगातार आपको शनिदेव महाराज को शनिवार के दिन सरसों का तेल अवश्य ही चढ़ाएं, जिससे कि यहाँ पर आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। क्योंकि शनिदेव महाराज के उपाय हमें अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, और जब बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं जीवन में, तो बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज के अवश्य ही उपाय करने चाहिए। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब ग्रहों का हमारे जीवन में नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव होता है। नकारात्मक होता है तो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, अगर सकारात्मक होता है तो लाभ आपको प्राप्त होता है। कुछ ग्रहों के हमें उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि हम जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकें। शनिदेव महाराज का कर्मों के विधाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं, और साथ ही साथ गुरु, क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, सुख समृद्धि के कारक होते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो बुध का आपको अवश्य ही उपाय करने चाहिए। आप खुद देखेंगे आपका व्यापार लगातार बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा प्रिय वृषभ राशि वालों। और साथ ही साथ आपके जीवन में आपके बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, समझाना आपको अच्छा लगा तो छोटा सा लाइक करें, कमेंट अवश्य करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारा समझाना आपको कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो अवश्य लाएं, ज्योतिष से जुड़ी हुई वीडियो, ताकि आप जान सकें कि आने वाला समय कैसा रहेगा और कौन से ग्रह आपके कौन से भाव में हैं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा।